अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जैसे कि मैंने बताया था कि कुलुश उस्मान का सीज़न 7 हमें टोटली डिफरेंट और हिस्टोरिकल नज़र आएगा, तो कुछ वैसा ही होने जा रहा है। इस ड्रामा का रुख अब उस्मान बे से हटाकर औरहान गाजी की तरफ मोड़ दिया गया है। और जैसे कि मैंने बताया था, औरहान गाजी ही हमें नेक्स्ट सीज़न में लीडिंग रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे। तुर्किश जर्नलिस्ट बाइसन अल्तुताश के मुताबिक वो नए अदाकार जो कन्फर्म हमें कुलुश उस्मान सीजन 7 में दिखाई देंगे, उनमें पहले नंबर पर हैं जिहान ओनाल, जो हमें एजिड ओस्मान बेग का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जबकि दूसरे नंबर पर मर्च नामी एक तुर्किश अदाकार हैं जो औरहान गाजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जबकि रिसेंटली बाइसन अल्तुताश ने ये खबर भी लीक की है कि मलहून खातून का रोल प्ले करने के लिए निबाहत चेहरे नामी एक खातून को ऑफर दी गई थी। यानी जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि मलहून खातून का रोल हमें दोबारा से देखने को मिलेगा। यानी मलहून खातून सीजन 7 में दोबारा से हमें नजर आएंगी, मगर एक नए चेहरे के साथ। यानी एक ओल्ड एज एक्ट्रेस को मलहून खातून के तौर पर दिखाया जाएगा। महमद पोजदैक ने निबाहत चेहरे नामी एक खातून को मलहून खातून का रोल प्ले करने की ऑफर की, मगर फिलहाल उन्होंने महमद पोजदैक की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि मलहून खातून का रोल कौन प्ले करता है। इस बारे में अभी कोई कंफर्म ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। बाकी वो चेहरे और वो अदाकार जो हमें कुलुश उस्मान की नेक्स्ट सीजन में कंफर्म दिखाई नहीं देंगे, उनमें पहला नंबर है एमरी बे का। और इसके अलावा एसएम सीना भी कुलुश उस्मान के सीजन 7 में दिखाई नहीं देंगी। इसके अलावा लिया कृष्ण, आसिया आगा, ओजगी तोरी यानी बाला खातून का रोल प्ले करने वाली अदाकार, ये तमाम अदाकार भी हमें सीजन 7 में दिखाई नहीं देंगे। टर्किश मीडिया के मुताबिक एलिना बोज नामी एक अदाकारा नीलोफर खातून का रोल प्ले करेंगी। और रिसेंट अपडेट के मुताबिक गोंजा खातून, अलाउद्दीन बे, बोरान अल्प और जैरकोताय अल्प, ये वही पुराने किरदार ही हमें नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलेंगे।